और यहां तक जबकि इन चीजों की जरूरत नहीं है, फिर भी सुखदेव जी प्रसंग सुना रहे हैं कि कैसे वो साबित कर सके कि रास लीला में काम कहीं नहीं है। जब भगवान पहली बार रास करने जा रहे थे तो वहां कामदेव आते हैं, आकर भगवान से कहते हैं कि मुझे आपसे युद्ध करना है। युद्ध मतलब लड़ाई नहीं, कामदेव से युद्ध मतलब कामदेव अपने बाण चलाएंगे, यानी परिस्थितियां पैदा करेंगे। ऐसी परिस्थितियां करेंगे कि भगवान काम में पड़ जाएं या गोपियां काम में पड़ जाएं। अगर पड़ गए तो कामदेव जीत गया, नहीं पड़े तो भगवान जीत गए। तो उसने कहा कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। भगवान कहे महादेव जी ने तुम्हें भस्म किया था, भूल गए क्या? बोले वो मेरी गलती है, मैं ऐसे के पास गया जो हर वक्त समाधि में बैठता है। तो बोले कोशिश तो तुमने राम अवतार में भी की थी। बोले तब आप मर्यादा में थे। श्री राम के लिए जब लोग कहते हैं कि वो ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे। श्री राम अपनी मनमानी, उनके अवतार का नाम क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी जो मर्यादाएं बनाई गई है वो उसी के अंदर रहकर काम करेंगे। और उनकी मर्यादाएं इतनी कठोर थी कि श्री राम अपनी पत्नी के अलावा हर स्त्री को या तो माता के रूप में, या तो बेटी के रूप में, या तो बहन के रूप में देखेंगे। वो इतनी मर्यादा में थी। कहते हैं ना कि मर्यादित रूप चाहिए तो श्री राम के पास जाइए। वो मर्यादा में थे। श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर क्या है, बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, वो मर्यादा के अंदर रहे। कि श्री राम आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रहते कैसे हैं, और श्री कृष्ण आपको सिखाते हैं कि मर्यादा में रखते कैसे हैं। श्री राम कहे आप अच्छे बुरे मायने नहीं रखता, मैं अपनी अच्छाई नहीं छोड़ूंगा। श्री कृष्ण कहे तुम अच्छे तो मैं डबल अच्छा, तुम बुरे तो मैं डबल बुरा। तो भगवान ने तो इतने अवतार ही इसलिए लिया, आप अपने हिसाब से अवतार चुन लीजिए। कोई कहे कि हमको नियम के अंदर रहना पसंद नहीं, कृष्ण को चुनिए। सारे नियम तोड़े उन्होंने, लेकिन धर्म के लिए। श्री राम नियम के अंदर रहकर काम करते हैं। करना दोनों को ही धर्म के लिए है सब कुछ, लेकिन अपने अपने तरीके हैं। तो तरीके आप खुद चुन सकते हैं, मंजिल सबकी एक ही है, रास्ते आप खुद चुनिए। तो कामदेव यहां पर कह रहे हैं कि आप तब मर्यादा में थे, मैं कुछ कर ना सका। तो भगवान कहते अब क्या चाहते हो? बोले अब आपने ऐसे किसी व्रत का धारण नहीं किया, सब कुछ मेरे हिसाब से है। शरद पूर्णिमा की रात है, सुंदर सुंदर गोपियों का साथ है। कामदेव ने कहा सुंदर गोपियां। देखिए ऐसे तो सबको पता है कि गोपियां बहुत सुंदर थी, पर कितनी सुंदर, तो उनकी सुंदरता बताई गई है। अगर आपको किसी को बहुत सुंदर कहना है तो आप क्या कहते हैं? एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बताओ। अप्सरा। क्या कहते हैं? अप्सराएं सबसे सुंदर होती है। कहां होती है? स्वर्ग में। अगर बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ है। तो गोपियों की सुंदरता बताई गई है कि स्वर्ग में जितनी भी अप्सराएं हैं सबकी सुंदरता मिला दो, एक की सुंदरता नहीं, उन सबकी सुंदरता मिला दो, तब जाकर ब्रज की एक गोपी बनती है। गोपियां इतनी सुंदर थी, तो वो कहे हर चीज मेरे हिसाब से है। तब भगवान ने कहा कर लो कोशिश। उसने बहुत परिस्थितियां पैदा करी, पर एक का भी असर नहीं हुआ।
उस दिन कामदेव नतमस्तक हो गए कि रास लीला में काम कहीं नहीं। और ऐसी भी देखिए, सफाई कितनी भी दे दे, जिसको नहीं मानना वो नहीं मानता है, जिसको भगवान पर उंगली उठाना है वो उठाएगा। तो उन सब के लिए गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती है कि हमें नहीं मतलब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या नहीं सोच रहे हैं। हमारा प्रेम या तो हम जानते हैं या तो वो जानता है, और किसी को हमें बताना भी नहीं।